अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 4 करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7। यानी आपने दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेना है। किसका प्रोडक्ट लेना है? सबसे पहले हमें दी गई है कि आपने 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यानी 5 में से आपने कम करने हैं कितने? 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। टाइम्स का मतलब क्या है? टाइम्स जहाँ पर आ जाए, मैंने कहा था आपने उधर मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 5 टाइम्स 2 क्या होता है? 5 2s। इस तरह 3 टाइम्स आ नंबर है, 3 के साथ आपने कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब वो कौन सा नंबर होगा? ठीक है, आपने यहाँ पे हमने जो सा एक नंबर लेट कर लिया x। अब उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 5। ठीक है, एक नंबर हमने लेट कर लिया x, तो एक हमने 3 और साथ x लेट कर लिया माइनस 5। एक ये हमारे पास क्या हो गया? नंबर आ गया। यानी एक हमारे पास ब्रैकेट ये है और दूसरी कहा गया है 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। यानी अब हमने यही चेंज कर देना है कि ये देखें 1 लेस देन माइनस करने हैं 4 टाइम्स का नंबर, यानी 4x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ये दो हमारे पास वैल्यूज़ हमने निकाली। कैसे निकाली है? अब ये देखें, एक दफ़ा फिर देखें कि 5 लेस देन 3 टाइम्स का नंबर यानी 3x माइनस 5, 1 लेस देन 4 टाइम्स का नंबर यानी 4x माइनस 1, और ये किसके इक्वल आ गया? 7 के। 7 लिख दिया। ठीक है, आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को पहले 4x माइनस 1 से करेंगे, फिर माइनस 5 को 4x माइनस 1 से करेंगे। 3 4 12, x एक्स स्क्वायर हो गया। 3x को 1 से करेंगे तो 3x आ गया माइनस, वैसे माइनस 5 4 20x माइनस माइनस प्लस 5 1 5 प्लस 7 था, इस साइड पे क्या हो गया? माइनस 7 इक्वल 0। अब आप क्या करेंगे? 12x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस 3x और माइनस 20x क्या हुआ? माइनस 23x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो रहा था और 20 और 3 को प्लस किया तो 23 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन ऑफ वो आ रहा था तो माइनस आ गया। प्लस माइनस माइनस, अब 5 में से 7 में से 5 कट करें तो 2 बचा, यानी माइनस 2 आ गया। अब ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी। फैक्टराइजेशन क्या होती है कि आपने करना है 2 12, 12 2s 24 हो गया। ठीक है, यानी आपकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस माइनस करें तो क्या है? 23 आए। ठीक है, माइनस आए ना, माइनस कहता है कि हम दरमियान वाली वैल्यू से बड़े की तरफ देखेंगे। बड़ा आ गया 24, 24 1 24, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है और प्लस माइनस करें तो 23, तो हमने ऐसे कर लिया 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24 प्लस 1x। तो माइनस प्लस माइनस से अगर हम इसे सोल्व करें तो 23 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है ना, तो सही हो गया। अब इसमें से कॉमन निकाला तो 12x बचा, पीछे बचा x माइनस 2, 12 2 24 होता है। ठीक है, इसमें से कॉमन निकाल तो खाली कुछ भी नहीं आ रहा था, प्लस 1 निकाले, पीछे बचा x माइनस 2, ये दोनों सेम थी, एक दफ़ा लिख दी। पीछे बच गया 12x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये दो हमारे पास ब्रैकेट आई हैं, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। x माइनस 2 इक्वल 0, 12x प्लस 1 इक्वल 0। माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? प्लस 2, तो x इक्वल टू प्लस 2 आ गया। एक नंबर हमारे पास ये हो गया। अब इधर भी प्लस 1 उस तरफ जा क्या हो गया? माइनस 1, 12 मल्टीप्लाई और उधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो x इक्वल टू माइनस 1/12। अब ये दो हमारे पास नंबर आ गए हैं जो हमने फाइंड करने थे। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको फिर आप देख लें कि हमने सबसे पहले इस कंडीशन के मुताबिक ये ब्रैकेट्स बनाई, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया, फिर फैक्टराइजेशन इधर से की, कॉमन निकाले और दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।